मेरे हर आज़ा को नूर बना दे। अल्लाह ने कबूल किया, फरमाया महबूब जाइए, हमने आपको नूर बनाया, आपकी आंखों को नूर बनाया, आपकी पेशानी को नूर बनाया, आपके दस्ते करम को नूर बनाया, आपके कुदूमे मैमनत को नूर बनाया। और यही तक नहीं है महबूब, आपकी नस्ल से फातिमा आई हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। हसन हुसैन आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। गौसे आजम आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। गरीब नवाज आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। किचौचा के राजा आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। हबीब मिल्लत आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। मुजाहिद मिल्लत आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। हबीब आपकी असल भी नूर है और आपकी नस्ल भी नूर है। बरेली के इमाम पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। अच्छा, तकरीर सुनना चाहते तो एक बात पहले समझ लिया कि आका फरमाते अगर महफिलों में चेचक नुमा जगह हो, कुछ लोग इधर बैठे हो, फिर जगह खाली हो, फिर कुछ लोग उधर बैठे हो, तो खाली जगह पर शैतान का गलबा होता है ना। कितने लोग शैतान को बैठना देना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। अगर शैतान को भगाना है तो पीछे से उठिए, आगे की कुर्सी को पुर कीजिए। कितने आशिक है, थोड़ा जल्दी कीजिए, शैतान भगाने की बात हो रही है। पीछे से उठकर सामने आ जाए, आप लोग सामने आ जाइए, कुर्बत हासिल कर लीजिए। बड़ी दूर से आते हैं उलमाए कराम, आप लोग जलसागाह को ऐसा समझ बैठे हैं कि कोई इसके कोई आदाब नहीं है। अल्लाह की कसम, महफिल के बहुत आदाब हैं, इसके तरीक़े हैं। सलीके से बैठा जाता, सलीके से सुना जाता है। जहन करीब कीजिए, मैं कुछ पैगामात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी की बारगाह मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत बड़ी हस्ती को बहुत पहले आपने लाकर मिंबर नूर पर बैठाया है। अल्लामा दिलदार हुसैन साहब किबला, जो हम जैसे लोगों को पढ़ाकर कामरानी और कामयाबी की मंजिल दिखाते हैं, ऐसी ज़ात पीछे बैठी है। मैं माजरत के साथ हजरत से माजरत तलब करता हुआ मिंबर रसूल पर कि मैं कुर्सी पर खिताबत के लिए बैठ रहा हूँ, हुजूर दुआ कर दीजिए। अल्लाह मेरी इस अदाओं को पसंद फरमाए, क्योंकि बुजुर्गों का बेअदब नहीं बाअदब हूँ मैं ख्याल करता हूँ कि क्या मरहला उनका और क्या मकाम हमारा है। थोड़ी देर जहन करीब हो तो मैं अपनी गुफ्तगू करके आपसे रुखसत हो जाऊँ। इजाजत है तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, पुकारे या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज बुलंद, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, सरकार की आमद। थोड़ा जहन करीब कर लीजिएगा, सरकार की विलादत का महीना है। मैंने जिस आयत को पढ़ा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा क्या है? अल्लाह कह रहा है कि मैंने बंदो, जिन और इंसान को मैंने महज अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। दो हदीसें पाक पढ़ने की सआदत हासिल की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मर्रानी फ़क़त रअल हक़, जिसने मुझको देखा उसने जलवे खुदा देखा, उसने खुदा को देखा। जरा जहन करीब कीजिएगा, एक और हदीस पाक आका फरमाते हैं, राअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, कि मैंने रब को सबसे अहसन, सबसे हसीन सूरत में देखा। सबसे हसीन सूरत में किसी नबी ने नहीं देखा, मगर मुस्तफ़ा की माज़गल बसरो वमा तका जैसी निगाहों ने देखा। अच्छा, मेरी गुफ्तगू अगर समझ में ना आए तो सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि मैं मजमे में बोझ नहीं बनता हूँ। बोझ वो लोग बनते हैं जिनके पास माइक कभी कभी आता है। ये तो बुजुर्गों की आता है कि महीने में 15 मुलाकात होती है माइक से। कोई टेंशन नहीं है मुझे ना, और यहाँ टेंशन नहीं है और साथ साथ पेंशन भी चल रहा है मेरा। कोई ऐसे खतरे की कोई घंटी नहीं बजेगी। मैं ये देखूंगा कि कितनी देर आप मुझे मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक मरतबा और कहते हैं मचल कर सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करें, या रसूल अल्लाह। ज़हन करीब कीजिएगा, आका करीम की विलादत का ये जो मुबारक महीना निगाहों के करीब जुलूस मोहम्मदी आपने निकाला। इश्क में, मोहब्बत में, मैं इश्क का वो लम्हा आपको समझाना चाहता हूँ, वो चैप्टर आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो वर्क आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ, जिस इश्क के सदक़े में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है,
इश्क अगर सच्चा हो तो जहन्नम की आग सर्द पड़ जाती है। जहन करीब कीजिएगा, कुछ गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है इंशाअल्लाह। अगर जहन करीब रहा, अमल आपने कर लिया, तो जलसा आपको कामयाबी कामरानी की मंजिल पर गामज़न करेगा। और जलसे का मकसद यही होना चाहिए, ये नहीं कि हुनर दिखाएं चले जाएं, अपना तरीका दिखाएं चले जाएं, अपना रुबाब दिखाएं चले जाएं। हर एक खतीब की नियत होनी चाहिए, जलसे में जो नापाक दिल लेकर आया है उसके दिल को पाक व साफ करके यहाँ से भेजा जाए। जलसे में खतीब की नियत ये होनी चाहिए जिसके पेशानी में सजदे की चमक नहीं, आया है जलसागाह में सजदे की चमक देकर लौटाऊंगा। ये खतीब की नियत ये होनी चाहिए, अगर माँ का बेअदब है, बाप का गुस्ताख है, जब रसूल की महफिल से जाए तो वालिदैन का एहतराम करना शुरू कर दे। जलसे में आप आओ तो इस नियत से आओ, मैं नबी की महफिल में जा रहा हूँ, दुनिया में जो गुनाह हुआ ऐ अल्लाह तेरे हबीब की बारगाह में जा रहा हूँ, महफिल सुनने जा रहा हूँ, मेरे गुनाहों को भी माफ फरमाना। और आज और इस महफिल के सदके में 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बना। थोड़ी देर ज़हन करीब करें, मेरा अपना माहौल है कि मैं जलसे में पैगाम देता हूँ, और जब तक पैगाम नहीं मिला तो जलसे में जो कुछ हो जाए कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, वरना बहुत सुने होंगे आप। अच्छा, आका है ना, तशरीफ लाए मेरे नबी, अंधेरा छटा है जमाने से, जहालत हटी है, ज़हन करीब कर ले और तकरीर को इस नियत से सुने कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं। ये आपके लिए मदरसा है, वरना आप मदरसे में जाएंगे कहाँ से? आलिमों से बात करने की फुर्सत नहीं है आपको, इतनी फुर्सत नहीं कि आधे घंटे बैठ के मौलाना साहब ये मसला समझा दिए। नहीं, असर में इमाम ना हो तो बस आकर खड़े हो जाइएगा, इमाम साहब असर में कहाँ गए, आप छुट्टी बहुत मारते हैं, इमाम गड़बड़ है, इमाम ऐसा है। मियाँ, इमाम तोहमत लगाने की चीज़ नहीं है, इमाम मसले जानने और सीखने की चीज़ है। इमाम पर तोहमत लगाते रहोगे, इमाम के पीछे पड़ते रहोगे, हो सकता है कि जहन्नम लपेटे में ले ले। और जिस दिन इमामों के पास बैठकर नमाज का तरीका सीखा, वजू का तरीका सीखा, निकाह का मसला जाना, समझ लो जन्नत मुस्कुरा कर कहेगी मौला ये तेरा बंदा लाजवाब है, दुनिया में भी शाद रख और आखिरत में भी शाद रख। थोड़ी देर ज़हन करीब है आपका, तकरीर हो अब मेरी, सुनने को तैयार है मुकम्मल। अच्छा, एक आग आवाज निकल रही है जबान से, अल्लाह ने जिस जिसको जबान दिया ना वो बुलंद आवाज से कह दे किस किस को सुनने की चाहत है। माशाअल्लाह, बस ठीक है, ये हाथ बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जिसके पास नहीं हो क्या उठाएगा, मामला है ना, हाथ है उठ गया नबी के नाम पर। अब यहाँ से मेरा पैगाम जो आप तक पहुँचेगा, उम्मीद करता हूँ कि जहन साफ और शफाफ हो गया हो, और उसे कैच करने की कोशिश कीजिएगा, अमल कीजिएगा, ताकि आपका यहाँ बैठना काबिल कबूल हो जाए। वरना 100 रात बैठ जाइए, नबी का जिक्र सुनते रहिए, चाल आपकी वही रही, फितरत में वही रही, तरीका आपका वही रहा, तो 100 जलसा आपको कामयाब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जलसा कभी नाकाम नहीं होता है। जलसे में किसी के बाप का जिक्र नहीं, रसूल पाक का जिक्र होता है। जलसा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो जलसा कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, कयामत तक जलसा कामयाब रहेगा। अरे कामयाब तो हमें होना है, कामयाबी तो हमें चाहिए, कामरानी तो हमें चाहिए। जलसे से लौट कर जाने के बाद चाल वही रहती है, फितरत वही रहती है, तरीका वही रहता है, तभी तो कामयाबी नहीं मिलती, कामरानी नहीं मिलती। जलसे से पलट कर जाओ, फजर की आजान सुन, लब्बैक कह, मस्जिद का दरवाजा देख, बाजमात नमाज पढ़, यहाँ भी कामयाबी है और वहां भी कामयाबी। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। मैं थोड़ी देर आपको समझा इसलिए रहा था तमीदी गुफ्तगू में कि आप जलसे को समझ जाएं। जलसा मजाक वाली चीज़ नहीं है, जलसा यहाँ आकर सिर्फ बैठकर चले जाने वाला मकाम नहीं है। ये जलसा आपके लिए वो मदरसा है जो 10 साल में बच्चे सीखते हैं ना, ईमानी हरारत में बैठो, उलमा की गुफ्तगू सुनो, 10 साल की तालीम 1 घंटे की तकरीर में मुलाहिजा करो, अमल कर लो, कामयाबी ही कामयाबी, कामरानी ही कामरानी। करीब कीजिएगा यहाँ से, अब तकरीर यहाँ से मेरी शुरू हो रही है, ज़हन करीब है, मैं चलकर कह दें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हबीब अल्लाह, और मैं चलकर या रसूल अल्लाह। अब ज़हन करीब कर लीजिएगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को पैदा किया बंदगी के लिए, अल्लाह का फरमान है। 18,000 मखलूक़ात में से किसी मखलूक को अल्लाह ने बिला मकसद नहीं पैदा किया,
हर चीज को पैदा करने में अल्लाह का कोई ना कोई मकसद मकसद कहीं ना मकसद है। बिना मकसद कोई चीज। अच्छा एक बात बताइए, जो चीज अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी वो चीज कामयाब हो सकती है? मोटी मिसाल देता हूं मैं, तो ये माइक है, इसकी आवाज मैंने कर दी बंद, थोड़ी देर के बाद क्या कहेंगे आप मालूम है? मौलाना आवाज तो माइक दे नहीं रहा, सामने से हटाइए ना। हम बोलेंगे क्यों? आप कहेंगे मौलाना ये मकसद में कामयाब नहीं, आवाज हम तक नहीं पहुंचा रही, ये चीज कामयाब नहीं। मतलब आपकी निगाहों में ये अगर मकसद में कामयाब नहीं तो आप इसे बुरा कह रहे हैं, अच्छा नहीं मान रहे, काम के काबिल नहीं मान रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइएगा, जो चीज अपने मकसद में कामयाब नहीं होती वो चीज कभी काबिल कबूल नहीं होती। अल्लाह ने पैदा किया है बंदगी के लिए, पर आपका मकाम क्या है आज, आपकी फितरत क्या है आज आपकी चाल क्या है? जरा जहन लगाकर गुफ्तगू सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया जिन्हों इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया, मतलब यह है सिद्दीक़ अकबर का मकसद बंदगी रहा, उमर फारूक का मकसद बंदगी रहा, उस्मान गनी का मकसद बंदगी रहा, अली मुर्तजा का मकसद बंदगी रहा, हसनैन करीमैन का मकसद बंदगी रहा, गौसे आजम आए मकसद बंदगी, गरीब नवाज आए मकसद बंदगी, निजामुद्दीन आए मकसद बंदगी, कुतुबुद्दीन आए मकसद बंदगी, मुजाहिद मिल्लत आए मकसद बंदगी, इमाम अहमद रजा आए मकसद बंदगी। हमारा और आपका मकसद यह है अल्लाह की बंदगी, और हम बंदगी भूल गए। सैयद साहब किबला माजरत हो सकता है, ऊंचे मकाम में हो, बैठ जाऊं, डर लगता है, इसलिए कि कभी कभी सैयदजादों की शान में अगर हल्की गुस्ताखी कभी कभी हो जाए, हल्की सी गुस्ताखी, तो मामला गड़बड़ है यहाँ भी और वहाँ भी, इसलिए बड़ा डर लगता है। हज़रत दुआओं से नवाजे सिर्फ, बस थोड़ा आप जहन करीब कीजिएगा। मकसद में जो चीज़ कामयाब नहीं वो चीज़ काबिल कबूल। अच्छा हमारा तो मकसद ये है कि हमारे बंदगी के लिए, या रसूल अल्लाह आप तो कुर्बे खास में थे, अल्लाह के खालिस नूर, आप धरती पे क्यों आए? आप आए हैं, कोई बशर कह रहा है, कोई नूर कह रहा है, या रसूल अल्लाह आप आए सूरज पलटा रहे हैं, आप आए चांद तोड़ रहे हैं, आप आए या रसूल अल्लाह उंगलियों से चश्मे बहा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप आए दरख्तों को बुला रहे हैं, आप आए पत्थरों से कलमा पढ़ा रहे हैं, आपका मकसद क्या? हमारी औकात कुछ नहीं है मियाँ, 2 लाख रुपए अगर अकाउंट में आ जाए सीना टान कर घूमते हैं, बड़े औकात वाले हो गए। करोड़ों रुपए आ गए सीना टान कर घूमते हैं, बड़े औकात वाले हो गए। हमारे पास अरबों और जमीन 10-15 बीघा हो जाए तो सीना टान कर मोहल्ले में घूमेंगे, बहुत पैसे वाले हैं हम। अगर बड़े से बड़ा पैसा वाला अपनी पैदाइश की वजह ढूंढ लेना कि अल्लाह ने कैसे पैदा किया है उसे, तो घर के बंद कमरे में भी शर्मसार हो जाएगा। अगर सोच ले कि अल्लाह ने कैसे पैदा किया है, करोड़ों का मालिक है मगर पैदाइश नापाक कतरे से हुई है, अरबों का मालिक है पैदाइश नापाक कतरों से हुई है, जमीन का मालिक है पैदाइश नापाक कतरे से हुई है। जरा अंदाजा लगा, अरबों रुपए का मालिक, अरे खरबों रुपए का मालिक, एक रिक्शा चलाने वाले की जो औकात है अल्लाह ने तेरी भी वही औकात। पैसे के बल पे गुरूर लाना, तकब्बुर लाना, बड़प्पन लाना, ये दुनिया के लिए अब जहन करीब कीजिएगा। ये तो आपका मामला है कि मकसद में कामयाब नहीं है। अब मैं खुद नहीं, ये खुद नहीं, वो खुद नहीं, मकसद है क्या समझिएगा? वो नबी होकर मालिक के कुल हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, ऐसा नबी है मेरा। मगर आइए पूछते आलम तस्वुर में, या रसूल अल्लाह आप आए हैं चांद को टुकड़े किए हैं, आप आए सूरज को पलटाए हैं, आप आए उंगलियों से चश्मे को बहाया है, आप आए पत्थर से कलमा पढ़ाया है, आपने दरख्तों को चलाया है। या रसूल अल्लाह आपका मकसद क्या था? चांद को तोड़ना मकसद था, सूरज को पलटाना मकसद था, चांद को अपनी चांद पर हुकूमत करना मकसद था, उंगलियों से चश्मे बहाना मकसद था, पत्थर को जबान देना मकसद था। तो जानते हैं ये तमाम मकसद में नबी का कोई मकसद नहीं था कि सूरज पलटाऊं, चांद टुकड़े करूं। एक मसला हल कर देता हूं, 73 फिरके बनेंगे, बोले आका का फरमान है 73 फिरके, एक जन्नती, सब लड़ रहे हैं, कौन जन्नती कौन जन्नती कौन जन्नती। अब जहन करीब कर लीजिए आप, मैं आपको समझा दूं, जन्नती वो होगा जो नबी की शान में कोई नुक्स नहीं ढूंढेगा, जब भी नबी का नाम आ जाए तो खूबसूरती और भलाई ढूंढता हुआ, वो है जन्नती। जरा जहन करीब कीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जो ये पूछते हैं ना कि नबी के मकाम के बारे में इतना बढ़ा देते हो, आदम बड़े नहीं क्या?
इब्राहिम बड़े नहीं क्या, इस्माइल बड़े नहीं क्या? उनसे कहिएगा, कोई पूछ ले आपसे क्या फर्क है आदम में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में, क्या फर्क है इब्राहिम में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में, क्या फर्क है इस्माइल में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में, क्या फर्क है जकरिया में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में, क्या फर्क है साले में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में, क्या फर्क है इदरीस में, क्या फर्क है मुस्तफ़ा में? तो जवाब दे दीजिएगा, जो मक्का में रहे वो आदम है, जो मक्का में रहे वो इब्राहिम है, जो मक्का में रहे वो इस्माइल है, जो मक्का में रहे वो जकरिया है, जो मक्का में रहे वो साले हैं, जो मक्का में रहे वो इदरीस है, जो मक्का में रहे वो नूह है, जो मक्का में रहे वो यूसुफ है, और जो ला मक्का को गए वही तो मुस्तफा, वही ला मक्का के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। करीब है तो सुनिएगा, आका नबी होकर मकसद में नबी अपने मकसद को नहीं छोड़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आए थे। जरा ज़हन करीब करके सुनिएगा, बड़ी बारीकी और नाजुक मरहले से आपको गुजार रहा हूँ। एक मसला और हल करता हूँ मैं। आका की हदीस मैंने पढ़ी थी दो, फरमाते हैं आका कि मर रानी फ़कत राल हक, और एक जगह फरमाते हैं राही तो रब्बी फी अहसनी सूरा। सहाबा का मजमा था, सहाबा का मजमा था। आका ने कह दिया राही तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। सिद्दीक ने पाकीज़ा जिद बांध दी, आका कैसा दिखता है अल्लाह, कैसा दिखता है अल्लाह बताइए ना। उमर ने कह दिया आका अल्लाह कैसा दिखता, आपने तो देखा है। उस्मान ने कह दिया आका अल्लाह कैसा दिखता है, आपने तो देखा है। अली ने कह दिया आका अल्लाह को आपने कैसा दिखता है, कोई हो उसके जैसा तो बताए। अगर मेरा बाप मेरे वालिद मेरे तरह हो और कोई पूछ ले कि अजीजुर रहमान के वालिद कैसे लगते हैं, तो आप लोग देखे होंगे तो आप कहेंगे अजीजुर रहमान को देखिए उनके वालिद की याद आई, है ना, ऐसा कहेंगे आप लोग। मतलब कोई हो मिसाल देने के लिए, पर आका मिसाल दे तो क्या दे। आका ने कहा सिद्दीक देखना चाहते हो, उमर देखना चाहते हो, उस्मान देखना चाहते हो, अली देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूं। तो आका ने कहा तो लो देखो। नहीं समझे? दीवाने हो, दीवानगी में कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा कहते रब को देखना है, हाँ देखना है। सिद्दीक देखना, हाँ देखना। उमर देखना चाहता हूँ, हाँ देखना चाहता हूँ। उस्मान देखना चाहता हूँ, हाँ देखना चाहता हूँ। अली हाँ या रसूल अल्लाह। आका ने कहा तो फिर देखो ना, देखो ना। क्या मर्रानी फकत राल हक, जिसने मुझको देखा उसने जलवाए खुदा देख लिया। आका फरमाते जिसने मुझको देखा उसने जलवाए खुदा को देख लिया। खुदा को भी कोई देख नहीं सकता, वो नूर है, वो यकता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। वो खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है। जरा जहन कीजिए, करीब कीजिए, अल्लाह पाक है। अब मुस्तफ़ा से पूछ लिया सहाबा ने, सिद्दीक़ अकबर ने पूछ लिया, उमर फारूक ने पूछ, सहाबा की जमात ने पूछ लिया। तो आका ने कहा देखो ना, मुझको देखो, रब का जलवा नजर आएगा। आदम ने अल्लाह को नहीं देखा, इब्राहिम ने अल्लाह को नहीं देखा, इस्माइल ने अल्लाह को नहीं देखा, जकरिया ने अल्लाह को नहीं देखा, मूसा कलीम है बातें करते थे पर अल्लाह को नहीं देखा। जरा ज़हन करीब करोगे, तभी तो मुस्तफा ने कहा उसे कोई देख नहीं सकता, और मैंने अपने माज़गल बसरू व मा तगा जैसी निगाहों से रब को डायरेक्ट देखा है। इसलिए मुझे देखो, खुदा तो नहीं पर जलवाए खुदा नजर आएगा। जलवाए खुदा नजर आएगा। देखो इस मकाम पे भी आपको लेकर नहीं जाना चाहता, बस आ गई बात तो मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी। हुजूर की तारीफ में कायनात दरम बरम हो सकती है, खत्म हो सकती है, पर नबी की तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती है। अच्छा आपके नारे भी अजीब अजीब हो गए। अभी कायनात में जो मामला चल रहा है ना, नबी के नाम पर जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, 50,000 मांग लो
10 लाख होगा मगर देगा नहीं वो नबी के नाम पर, ये मसला है। नारे भी खोखले होते जा रहे हैं, ईमान भी कमज़ोर होता जा रहा है। मैं ईमान की पुख्तगी की वजह से आपको ये पैगाम दूंगा इंशाअल्लाह। बस अगर जहन करीब हो गया हो ना तो आज की तकरीर से कुछ लोग मस्जिद के नमाजी भी बनेंगे, दौलत को गरीबों के तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, अपनी दौलत से यतीमों की मदद भी करेंगे, अपनी दौलत से मुफलिसों का हाल भी पूछेंगे, कोई बीमार हो तीमारदारी को जाएंगे। इसलिए कि आज की तकरीर आपको ये दर्स देने वाली है कि जिंदगी खुद के लिए नहीं, जीना भी है मुस्तफा के लिए और मरना भी है मुस्तफा के लिए। तकरीर आगे हो मेरी? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, पूरी आवाज ताकत के साथ, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। बाद मुहर्रम या हुसैन कर लीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब ज़हन करीब कीजिएगा, आका आप क्यों आए, आपका मकसद क्या है? मैं ये मानता हूं कि मेरे नबी का इनफरादी शान और शौकत के साथ हजरत आमना के घर में जलवाबार होना, ये नबी की जिंदगी का मौजज़ा। हजरत हलीमा की बेजान ऊंटनी पर बैठते ही ऊंटनी में जान आ गई, नबी की जिंदगी का मौजज़ा। हलीमा के घर पर कदम पड़ते ही घर की बदहाली का दूर हो जाना, खुशहाली का लौट आना, नबी की जिंदगी का मौजज़ा। अंधेरी रात, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात की तारीकी है, घर कैसे जाएंगे? लकड़ी को इमरजेंसी लाइट बना दिया, नबी की जिंदगी का मौजज़ा। जंग हो रही है, या रसूल अल्लाह हथियार कम है, लकड़ी को तलवार बनाया, नबी की जिंदगी का मौजज़ा। मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हुई, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, नबी की जिंदगी का मौजज़ा। कुफ्फारों मुशरिकीन के मुतालबे पर चांद को 2 टुकड़े किया गया, नबी की जिंदगी का मौजज़ा। मगर ये तमाम मौजज़े मकसद पर नहीं। आज सुन लें आप, ध्यान करीब करके सुन, जो मकसद पर हो वो सबसे बड़ा मौजज़ा है। मकसद पर नबी का मौजज़ा मुलाहिजा करें। इन तमाम मौजज़ात को एक तरफ मुसल्लम है, कुर्बान जाओ, सबसे बड़ा नबी का एक मौजज़ा मुलाहिजा कर लो। मैं मानता हूँ सूरज को पलटाना मौजज़ा है, चांद को टुकड़े करना मौजज़ा है, उंगलियों से चश्मे को बहाना मौजज़ा है, पत्थर से कलमा पढ़ाना मौजज़ा है, दरख्त को अपने पास बुलाना मौजज़ा है। या रसूल अल्लाह, इन तमाम मौजज़ों से बड़ा और सबसे बड़ा जो मकसद पर है वो ये है कि मेरे नबी ने पत्थर दिल इंसानों को मोम बना दिया है, काफिरों को मुसलमान। मकसद अगर ये ना होता तो लोगों ने कांटे बिछाए, तलवार निकाल लेते, साहबा गर्दन उड़ा देते। नबी मुस्कुराकर कांटे पे चले, इस्लाम लेकर फैलाते रहे। जरा जहन करीब करो ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे। वो अखलाक का ऐसा जखेरा जिस अखलाक के बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब आपके अखलाक को आपके रब ने बुलंद कर दिया है, ऊंचा कर दिया है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा किया है। नबी ने अखलाक का वो तेवर दिखाया, अखलाक ऐसा दिखाया मैं नबी ने। इस्लाम लेकर चलते रहे, लोग गालियां देते रहे, मुस्कुरा कर दुआ देते रहे, नबी के रास्तों पर कांटे बिछाए गए, नबी मुस्कुरा कर चलते रहे। हद तो यह है कि पीठ पर उजड़ियां फेंकी गई, नबी ने पलट कर कभी नहीं देखा। अच्छा, पलट कर कभी नहीं देखा से एक बात बता दें आपको, आज आपका अखलाक कितना गंदा है, जरा मुलाहिजा कर लें। अभी आपका पड़ोसी बगल में होगा और एक ईंट छोटी सी उठा ले और आपकी पीठ पर मार दे, आप पलट कर क्या करोगे? क्या करोगे? अरे मारेंगे। हक बोलने वाला आदमी पसंद है मुझे, हक बोले हैं चाचा, मारेंगे, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब कर लेंगे, अब सब निकाल लेंगे, काट दो इसको, इसने मुझे मारा छोटी सी ईंट से। अगर इस्लाम तेरे घर में नहीं है ना तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह, इस्लाम अगर आपके घर में मौजूद नहीं ना,
सबसे बड़ी यही वजह है कि आपके घर में कुरान तो है, मुसल्ला तो है, नाम मुसलमान वाला तो है, पर जो अखलाक नबी ने सिखाया वो अखलाक आपके अंदर से गायब है, वो अखलाक आपके अंदर ना रहा। इसी बुनियाद पर कुरान है, मुसल्ला घर में है, पर इस्लाम आपके घर में मौजूद नहीं है। आओ जहन करीब करो, मैं आप तक पैगाम पहुंचाता हूँ। आपकी पीठ पर एक ईंट कोई मार दे, पलट कर आप उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी, पर कुर्बान जाओ जब नबी इस्लाम लेकर चले हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बुढ़िया उजड़िया फेंक रही है, नबी पलट कर नहीं देख रहे हैं। आप है कि पलट कर देखेंगे गालियां देंगे, पर नबी मुस्कुरा कर दुआ देकर चले जा रहे हैं। एक मर्तबा हुआ, 2 मर्तबा हुआ, 3 मर्तबा हुआ, जितनी बार होता गया नबी बर्दाश्त करते गए, दुआएं देकर चले गए। पर एक दिन ऐसा आया कि उजड़ी पीठ पर नहीं आई, तब नबी पलटे हैं। जब तक फेंकती रही नहीं पलटे, जिस दिन नहीं आया पलट गए। क्या बात है, उजड़ी फेंकने वाली आज नहीं फेंक रही, और आप है कि कोई मार दे तो लड़ाई शुरू, तहलकाबाजी शुरू, पूरे गांव में हंगामा, फला से फला का झगड़ा हुआ, अभी थाना गया, सर फूट गया, उसका पैर टूट गया, उसके घर वाले को मारा, ये किया वो किया। अमा मुसलमान हो तो कायदे से रहो, फायदे में रहोगे। अगर मुसलमान हो तो इस्लाम को समझो, कुरान की तिलावत शुरू करो, नमाज की पाबंदी करो। आओ ज़हन करीब करो, अखलाक से क्या होता है। जिस दिन नबी की पीठ पर उजड़ी नहीं फेंकी गई, पलट कर नबी ने एक आदमी से पूछा है, ये बताओ जो उजड़ियां फेंकती थी वो बुढ़िया कहाँ गई है, उससे वो दिखाई नहीं देती है, मेरे पीठ पर उजड़िया नहीं फेंक रही है। वो आदमी कहता है या रसूल अल्लाह, उसके बारे पूछ रहे हैं जो आपकी बेइज्जती करती है, जो आपको जलील करती है, जो आपको गालियां देती है, जो आपकी पीठ पर उजड़िया फेंकती है। नबी कहते आप बता दो कि कहाँ है। वो कहता है कि बुढ़िया तो बीमार है, अपने घर में आराम कर रही है। आका अंदर जाते हैं, दरवाजे के बाहर होते हैं, बुढ़िया देख कर डर जाती है कि आज मैं बीमार हूं, हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने आए हैं, आज मुझे मारेंगे पीटेंगे। पर मोहम्मद के चेहरे पर मुस्कुराहट है, तबस्सुम फरमा रहे हैं, और अपने लबाए मुकद्दसा से कहते हैं अम्मा कैसी हो, अम्मा कैसी हो। तो बुढ़िया के दिल की दुनिया बदल गई। कहा है मुस्तफा तेरे दीदार के पानी में तो शिफा ही शिफा है मुस्तफा। जब तक देखा ना था बीमार पड़ी थी, जैसे तेरे चेहरे पर निगाह पड़ी है शिफाया भी नसीब हो। तेरे दीदार के पानी में शिफा ही शिफा है। जब तू इतना कमाल वाला है तो तेरा परवरदिगार कितना कमाल वाला होगा। ऐ मुस्तफा आज तक तुझे गालियां देती रही, उजड़ियां फेंकती रही, आज तेरे कदमों में हूं। काफिरा मरना नहीं चाहती, जल्दी से कलमा पढ़ा और इस काफिरा को मुसलमान। था इस्लाम फैलाने का तरीका। 4 भाई घर में हो, बवाल मचा के रखे हो भाई, ये उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, वो उसकी जमीन लेगा, ये उसकी जमीन लेगा, चला है मुसलमान कहलाने के लिए। इस्लाम तो घर में सलामत नहीं है आपके, आप इस्लाम बचाओगे कहां से? इस्लाम पहले मिले तब तो बचाओगे। इस्लाम तो मिला नहीं सही से, आपको मिला है तो हिफाजत नहीं किया आपने, बचाने की नौबत कहां से आ गई? तभी तो ईमान कमजोर हो गया ना। आज मस्जिदों पर पत्थरबाजी होते रहे, हम अपने घर में घुसकर सिमट कर बैठ जाएं, क्यों? चलो ना उसकी बात है, आज हो रहा है कल नहीं होगा। अरे मियाँ ये काम अगर सहाबा के जमाने में हुआ होता ना तो अलग मामला बन गया होता, अलग एक माहौल बन गया होता। आज भी अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाए, हमारा ईकान मजबूत हो जाए, ये आयत जो अल्लाह ने नाजिल की है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ महबूब तन्हा चल रहे हो, ऐसे बंदों को तेरे साथ कर रहा हूं जिसका जीना होगा अल्लाह के लिए, चलना होगा अल्लाह के लिए, बैठना होगा अल्लाह के लिए, दोस्ती होगी अल्लाह के लिए, दुश्मनी होगी अल्लाह के लिए, जो जिएंगे भी अल्लाह के लिए, जो मरेंगे भी अल्लाह। वो ईमान होता था बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त जो है किल्लत जो है वक्त की, वो शमशीर की सूरत लेकर के मेरे गर्दन की जानिब है, तजावुज कर जाऊं तो ऐसा ना हो कि हादसा हो जाए, है ना, कहीं हलाल ना हो जाओ। बस थोड़ी देर जहन हाजिर करें, एक बार और मिजाज में कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, उनकी गुफ्तगू को सुनकर ना जाने कितने दिन का मैटर तैयार करते हैं हम लोग। अल्लाह तबारक व तआला इस जात को सलामत रखे। माशाल्लाह इसका रिवाज इस गांव में है, मतलब देर से ही आए मगर है रिवाज।
एक मरतबा हाथों को उठाए, कहें या रसूल अल्लाह, अब जिस मंजिल तक आपको पहुंचाना चाह रहा था मैंने पहुंचा दिया है, अब जहन करीब कीजिएगा इस्लाम घर में मौजूद क्यों नहीं है। बस जो पैगाम मैं दिया करता हूं आज वो पैगाम देकर जा रहा हूं आपको। इंशाअल्लाह हयात ने वफा की तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। तेजी के साथ सुन लीजिए, आज औरतें भी बैठी हैं आपके जलसे में, आप मर्द हो अलग बैठे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ये सोचा है औरतों का मकसद जलसे में आने का क्या होना चाहिए? आप ने कभी ये समझा है कि औरतों को जलसे में बैठाने का मतलब क्या होना चाहिए, उनका तरीका सलीका क्या होना चाहिए? अगर आपको जुमले बुरे लगे तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आपके टुकड़े को खाने के लिए नहीं आया। मैं कल भी रसूल पाक के टुकड़ों पे पल रहा था, आज भी पल रहा हूँ और मेरा पूरा खानदान रसूल के टुकड़ों पे पलता रहेगा। जरा ज़हन करीब करके मेरे पैगाम को सुन लो। आज तो मामला यह है कि घर की बरकतें उड़ी हुई है, रहमतें उड़ी हुई हैं। आपने कभी गौर किया ये मामला क्या है? आपके घर में कुरान है, कामयाब क्यों नहीं हो? आपके घर में कुरान है, कामरान क्यों नहीं हो? एक आदमी आकर कहता है मौलाना हमें तावीज दीजिए ना कामयाब हो जाए, मौलाना कोई ऐसा उपाय बताइए ना कामरानी मिल जाए। मैं कहता हूं मियां तावीज से कामयाबी नहीं मिलने वाली, कामरानी नहीं मिलने वाली। जिस घर में कुरान को ताकों की जीनत बनाकर रखा गया है उस घर में लाख तावीजात दे दो, कभी बरकत का नुज़ूल नहीं होगा। और जिस दिन घर की औरतों ने पाकी का एहतमाम किया, अहले सुबह को सब चीजों से पहले अल्लाह के कलाम को उतार कर 2 आयतें पढ़ ली, अल्लाह की कसम घर की बलाएं दूर हो जाएंगी, रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। मेरी औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएं, गौर से सुनना। यहाँ जलसे से जाओगी कोई सो जाएगी, कोई खाना बनाने लगेगी, कोई झाड़ू और पोछा करने लगेगी। मैं ये पूछता हूँ कि जलसे में आए हो तो कुछ सीखोगे कि नहीं, कुछ समझोगे कि नहीं, ससुराल को जन्नत बनाओगे कि नहीं, अपने बेटों को अच्छी तालीम दोगे कि नहीं। आका फरमाते माँ की गोद बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है। एक मौलवी के पास आपका बेटा 2 घंटा रहता है और घर में 22 घंटा रहता है। मदरसा माँ की गोद भी है, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर भी है। 2 घंटे आपके बच्चे अल्लाह के रसूल के घर में और 22 घंटे अपने माँ की गोद में। अब जरा बताइए 2 घंटा जो रसूल पाक के घर में रहा, कभी सलाम सीखता रहा, कभी कुरान सीखता रहा, कभी बगदादी कायदा पढ़ता रहा, कभी कुछ तालीमात लेता रहा, पर जैसे घर को लौटा है माँ के हाथ में बड़ा मोबाइल है, कोई गाने सुन रही है, कोई टेलीविजन देख रही है, कोई नाच देख रही है, कोई गलत गंदे और गाने सुन रही है। जरा बताओ तो सही, आपने नहीं सुना है गौसे आजम माँ के पेट में थे, गौसे आजम के माँ ने पढ़ा था पहला पारा, गौसे आजम ने याद कर लिया था, माँ ने पढ़ा था दूसरा पारा, शेख आजम ने याद कर लिया था, माँ ने पढ़ा था तीसरा पारा, शेख आजम ने याद कर लिया था, माँ ने पढ़ा था चौथा पारा, शेख आजम ने याद कर लिया था। 18 पारा के हाफिज कुरान गौसे आजम पैदा हुए। उस्ताद ने पूछा ये कैसे हुआ, तो बुवांगे तोहल कहने लगे अम्मी पढ़ती रही, गौसे आजम याद करते रहे, अम्मी पढ़ती रही, मुझे याद होता चला गया। 18 पारा पढ़ी थी अम्मी, मैंने याद कर लिया। अब वो माए सुन ले जिनकी गोद में बेटे हैं और वो गाने सुन रही है, टेलीविजन देख रही है। तेरा बेटा कभी पाक और साफ नमाजी दीन का गाजी नहीं बनेगा। और जिस दिन तूने गानों को हटा दिया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी, जो तेरे कोख से जन्म लेने वाला बच्चा गुलामे गौसे आजम होगा, गुलामे गरीब नवाज। अब्दुल मन्नान जमाली साहब किबला की दावत पर, आप लोगों की मोहब्बत पर मैं यहाँ तक आया हूँ। एक आखिरी बात बेटियों के हवाले से देकर मैं रुखसत हो रहा हूँ, इसलिए कि बड़ी बड़ी ज़ात बैठी है, खुदा का वास्ता आप लोग मुझे भी रुसवा ना कीजिए। ये आखिरी बात कह के मेरी तकरीर ख़त्म होगी। आइंदा फिर मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह जमकर आपसे मुलाकात होगी। एक मरतबा पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, यहाँ से मेरी बेटियां बहनें माएँ कान को खोल लें और अच्छे से ये नियत कर ले कि हम जो सुनेंगे अभी उस पर अमल करेंगे ताकि फातिमा का सदका मिल जाए। जिसका शौहर लाचार है लाचारी दूर हो जाए, घर में बरकत नहीं है बरकत आ जाए, गरीबी है गुर्बती दूर हो जाए। इस नियत से सुने और अमल करें इंशाल्लाह। बस ये पैगाम इसलिए है, आज सब कुछ है हमारे पास। मेरी बेटियों के पास 2-2 गोदरेज यानी अलमारी भरे कपड़े हैं, है ना। ईद के दिन तो तहलका देखिएगा मुसलमान की बेटियों का, 10,000 का कपड़ा लेंगे, 8,000 का लेंगे,
शौहर कमाता रहा, कपड़े दिलाता रहा, बाप कमाता रहा, कपड़े दिलाता रहा, कोई कमाता रहा, कपड़े दिलाता रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, ईद की नमाज के बाद तेरी बेटियां गांव निकलती है, हम जैसे इमाम भी मुलाहिजा करते हैं, कपड़े तो कीमती हैं पर सर पे दुपट्टा नहीं है, बारीक दुपट्टा पहनकर है, नेट वाला दुपट्टा पहनकर है। जरा समात हाजिर कर। मैं नहीं कहता कि बेटियों को 10,000 के कपड़े ना दे, 20,000 के कपड़े ना दे, 30,000 के कपड़े ना दे, अरे 1-1 लाख के कपड़े दो बेटियों को, पर ऐसा कपड़ा देना जिस कपड़े को पहनकर तेरी बेटियां बाजार भी जा सके, पलट कर आए तो कुरान की तिलावत भी कर सके, नमाज की पाबंदी भी कर सके। ऐसे कपड़े ना दे कि खुद भी जहन्नम में जा, बेटियों को लेकर जा। ऐसे कपड़े दे कि खुद भी जन्नती बन जा, बेटियों को जन्नती बना दे। जरा समझने की कोशिश करना। जब तक हम कमाने वाले मजबूत ना होंगे, तरीके वाले ना होंगे, घर में सलीका नहीं दे पाएंगे, घर को हम इस्लामी नहीं बना पाएंगे। लाख बुरा लगे आपकी बीवी को कहना दुपट्टा कायदे से पहन, इस्लामी दुपट्टा होना चाहिए, जितना महंगा होगा दिलाऊंगा, पर फातिमा की सुन्नत को अदा कर। फातिमा की सुन्नत को अदा किए बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर मर्द और भाइयों बाप ने अगर ये अहद कर लिया ना, अल्लाह की कसम देख लेना, तेरे मोहल्ले से एक दिन ये सदा आएगी, ये मोहल्ला नबी का ऐसा गुलाम है कि जीना भी नबी के नाम पर है इसका, और मरना भी नबी के नाम पर। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते एक बात बता दूं, एक मसला ये चलता है, औरतों का बड़ा मसला है हजरत। मैं ये बात बोल ही देता हूं इसलिए कि औरतें बैठी हैं और इस कदर बैठी है जैसे लगता है कि आज ये जलसा सुनेंगी, कल ये जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जन्नत की वो मंजिल अता करे जिनकी इनको ख्वाहिशात है। बस जहन करीब कर ले, वो पैगाम सुन ले। आपने कभी सुना होगा, एक बेटी की शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो 4 दिन के बाद मसला यह आता है कि तलाक का मसला आ जाता है। कहती है क्या कि शौहर से कि हम आपके कपड़े लत्ते धोएंगे, आपके घर वालों के नहीं धोएंगे। ये सुना आप लोगों ने? सुना होगा आप लोगों ने। मसला ये होता है कि हम आपका खाना बनाएंगे, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, हम उसका खाना नहीं बनाएंगे। ये बोलते हैं। लास्ट में वो कमबख्त बेटा, नाकारा, बेवकूफ, गधा बेटा बीवी के पल्लू में बंधाया, माँ बाप को छोड़ा, चल दिया, बीवी को लेकर रहने के लिए तैयार हो गया। अम्मा जो माँ तेरे को 9 माह अपनी कोख में रखकर इतनी मुशक्क़तें मेहनतें बर्दाश्त करके, तकालीफ को बर्दाश्त करके तुझे जन्म देती है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाती है, आज तू अपनी बीवी की बुनियाद पर माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ रहने को तैयार है। अम्मा आओ, उन बेटियों को मेरा सबक है, उन बेटियों को मेरा दर्स है जो ये नीयत लेकर जी रही है कि हम अकेले रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। तो सुन लो, किसी के माँ बाप को छुड़ाने से कोई बेटी जन्नती नहीं बनने वाली। अरे माँ बाप को सीने से लगाकर जिंदगी गुजारने वाली कामयाब होती है। जरा जहन करीब करके सुनना और ईमान को मजबूती देना। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये पैगाम आपके लिए है। आज ससुराल का खाना बनाना खराब लग रहा है, कपड़े धोना खराब लग रहा है, अरे तू तो एक अदना सी बेटी है, एक अदना लोगों की बेटी है। आज नबी की बेटी की बारगाह में जिनके बाप का हुक्म हो जाए तो सोने का पहाड़ कदमों में आ जाए, चांदी का पहाड़ कदमों में आ जाए। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह की कसम जहन लगा के सुनना, मेरी बहनें कान खोल कर सुनना, अमल करने की कोशिश करना ताकि जिंदगी खुशगवार हो जाए। बस जहन करीब कीजिए और पैगाम मुलाहिजा कीजिए। एक औरत दौड़ती भी आती है, फातिमा तेरे पड़ोसी के पेट में दर्द है। वो पड़ोसी जो औरत थी ना, वो काफिरा थी, मुशरिका थी, मुसलमान नहीं थी। नबी की बेटी दौड़ती भी जाती, क्या देखती है? पेट पर हाथ है और रो रही है। कहती है क्या बात है बहन? कहती है पेट में बहुत दर्द है। बाप भी रहमत वाले, बेटी भी रहमत वाली। बाप बीमारी की जगह पर हाथ लगाते, बीमारी दूर हो जाती। बेटी ने भी हाथ रखा है, दर्द गायब हो गया, दर्द काफूर, दर्द गायब। अब जा रही है फातिमा, क्या कहती है औरत? फातिमा रुक जाओ ना, मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि पेट में दर्द है, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, बड़ा कमबख्त है, बड़ा बुरा आदमी है। वो आएगा मुझसे खाना मांगेगा, मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे मारेगा, पीटेगा, बहुत सताएगा। नबी की बेटी ने ये नहीं कहा तेरा शौहर काफिर है, खाना नहीं बनाऊंगी। नबी की बेटी ने मुस्कुराया, कहा बहन टेंशन ना ले, आज तेरे शौहर के लिए नबी की बेटी अपने हाथों से खाना बनाएगी। खाना बनाकर नबी की बेटी जाती है। अब उसका शौहर आता है, खाना मांगता है, सामने रखा जाता है।
एक लुकमा उठाकर मुंह में डाला है। अल्लाह की कसम मामला क्या है मालूम है? पूछता है सच बता खाना किसने बनाया है? वो डर से नहीं बताती है कि शौहर बड़ा जालिम है, इस्लाम को गालियां देता है, कुरान का मजाक उड़ाता है, अल्लाह को गालियां देता, माज़अल्लाह ये कमबख्त है मेरा शौहर, अगर बोलूंगी तो मुझे मारेगा पीटेगा। जिद किया बता किसने बनाया है? डर से नहीं बता रही है। जब ज्यादा जिद किया ना तो कहती है सुनिए ना आप क्या कहना चाहते हैं? कहा ये कहना चाहता हूं कि आज से पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं है, सच बता किसने बनाया है? अब डर के मारे बता रही है सुनिए ना खाना उसने बनाया है जिनके बाबा को आप गालियां देते हैं, जिनके कुरान का मजाक उड़ाते हैं, जिनके इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। इतना सुनना था, एक लुकमा खाया ही था, पलट कर नबी की बारगाह में गया, बाअदब खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आज तक आपको गालियां देता रहा, कुरान का मजाक उड़ाता रहा, इस्लाम का मजाक उड़ाता रहा, आपकी बेटी के हाथों के बने हुए एक लुकमे ने मेरे दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज से आपको गालियां नहीं दूंगा, मुझे काफिर न रहने दीजिए, अपने कदमों में रखिए, कलमा पढ़ाइए और इस काफिर को मुसलमान बनाइए। अब जरा फैसला करोगे, नबी की बेटी ने मोहब्बत से काफिर के लिए खाना बनाया है तो काफिर ईमान ले आया है, और अगर मेरी बेटियां मेरी बहनें ससुराल वालों के लिए मोहब्बत से खाना बना दे, अल्लाह की कसम ससुराल वाले कभी नफरत नहीं करेंगे, हमेशा मोहब्बत करते नजर आए। शर्त है कि तुम तैयार हो जाओ, शर्त है कि जैसे माँ बाप को प्यार करते थे वैसे ससुराल वालों को प्यार करो, माँ बाप की तरह समझो, उनके घर को भी अपने घर की तरह समझो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी कामरानी अता करे। इस नाचीज के बोलने में सुनने में आप हज़रात की किसी किस्म की गलती गुस्ताखी हो गई हो तो ऐलानिया तौबा करता हूँ, आप हज़रात भी मेरे साथ बुलंद आवाज़ से तौबा कीजिएगा, आवाज़ चुराइएगा नहीं, जो चोर होगा वही आवाज़ चुराएगा भाई तौबा में। बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, बेटा चोलवे ना दादा একটু জোরে বলুন, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शहादत तो सबको याद है, और जिसको याद नहीं है वो निकाह नहीं पढ़े, आराम हो जाएगा। कलमे वाले के लिए निकाह, समझ रहे? अगर जिसको याद नहीं है वो आज याद कर ले, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बुलंद आवाज से पढ़ेंगे पूरी ताकत के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा। थोड़ी सी प्यारी आवाज बुलंद कर लो, इतनी कमजोर आवाज नहीं है आपकी, बंगाल वाले हो थोड़ा जोर से बोलो, लाहक के बोलो, कलमा जोर से पढ़ो तुम, है ना? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।